राधे राधे दोस्तों। सावन मास में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस साल 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। पुत्रदा एकादशी रखने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और संतान के जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस दिन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि व्रत ना कर सकें तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। कथा इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कथा के अनुसार द्वापर युग के शुरू में महिषामती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार के पाप का धन नहीं है, ना ही मैंने देवी देवताओं और ब्राह्मणों से धन छीना है। दूसरों की धरोहर को मैंने नहीं छीना है। प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उसका पालन किया है। मैं अपराधियों के साथ भी दंड बिल्कुल बंधु बांधवों की तरह ही देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबका सम्मान करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वियों को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने बड़े ही तेजस्वी धर्मात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप किस कारण यहाँ आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि, आप हमारी बात जानते हो, आप ब्रह्मा से की तरह ही समर्थ हो, आप हमारे संदेह को दूर करें। महिषामतीपुरी का धर्मात्मा राजा पुत्र के समान हमारी प्रजा की पालन करता है, लेकिन वह पुत्रहीन है, इस कारण बहुत दुखी है। उसे पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आपके दर्शन से हम अपने सारे कर्म धन्य हो गए हैं, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से कष्ट दूर होते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए। राजा के पहले जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, राजा पहले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म भी किए। एक समय ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय 2 दिन से भूखा प्यासा वैश्य जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक गर्भवती गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। यदि वह पुत्रदा एकादशी पर भूखा रहकर व्रत करे और साथ ही निर्धनों को भोजन कराए, पानी पिलाए, तो उसे पुत्र वियोग का दुख नहीं सहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सब लोगों ने ऋषि का धन्यवाद किया और राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने प्रजा सहित पुत्रदा एकादशी का बड़े ही श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया। उनके प्रभाव से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मित्रों, जो भी इस व्रत कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनके सभी दुख कष्ट दूर होते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में संतान के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान का उज्जवल भविष्य होता है। यदि आपको भी पुत्रदा एकादशी की यह व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। पारण 6 अगस्त को सुबह 5:35 से लेकर 8:40 तक किया जाएगा। आशा है आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।